जय हिंद। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से अभी तक हम 8 वर्ग 8 के इतिहास के यहाँ तक दिक्कू तक पढ़ चुके थे। और आज के मेरा जो वर्ग 8 के इतिहास के सीआरटी की जो बुक है ना, बिहार बोर्ड संबंधित है, उसको हम और आगे बढ़ाने की प्रयास करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या की किसका था? भील जनजाति का था। ठीक है ना। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा का और कर्नाटक इत्यादि राज्यों में क्या पाया गया था? महाजनों के कठोर नियमों को ये क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे। गोंडवाना में गोंड जनजाति पाई जाती थी और उड़ीसा में कंद जनजाति पाई जाती थी। फिर आ रहा है बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा और मुंडा विद्रोह। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ ना 15 नवंबर 1874 ईस्वी में छोटा नागपुर के चलकद गांव में इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम कदमी देवी। शिक्षा चाईबासा के जर्मन स्कूल में ये शिक्षा की प्राप्ति ये किए थे। ठीक है ना। उसके बाद आता 1895 ईस्वी में बिरसा के उसके कुल देवता सिंह बोगा से नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली थी। और 1899 ईस्वी में क्या होता है? बिरसा पहला आक्रमण अंग्रेजों के खिलाफ किया था। फिर आ रहा है 1899 ईस्वी में बिरसा ने पहला आक्रमण किसके खिलाफ किया था? तो आपको ध्यान रखना है, ईसाइयों मिशनरी के खिलाफ किया था। 1900 ईस्वी में हैजा की बीमारी से बिरसा की मृत्यु हो जाती है। किस बीमारी से? हैजा की बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी में लागू किया गया था। मणिपुर में जेमई जनजाति, लियांगमेई एवं रांगमेई नामक नागा जनजाति की अधिकता देखने को मिलती थी। अब फिर आ रहा है कि जब मणिपुर के युवराज टिकेंद्रजीत सिंह को फांसी पर अंग्रेजों ने चढ़ा दिया तो नागा जनजाति उसका क्या किया? विरोध कर दिया था। नागा जनजाति का संबंध किस राज्य से? तो मणिपुर राज्य से था। जांदो नाग नामक एक रागमेई जनजाति के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? एक आंदोलन किया गया था जिसे जोलियांगरांग आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को क्या होता है? नागा जनजाति लोगों के लिए नागालैंड राज्य की स्थापना की। अर्थात जनजाति के आधार पर 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में क्या किया गया था? नागालैंड राज्य की स्थापना की गई थी। नागालैंड राज्य की स्थापना की गई थी। फिर जांदो नाग ने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन जो उसका बहन का नाम था गिदा लियू साग के साथ मिलकर के एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई थी। अंग्रेज ने जांदो नाग को 1929 ईस्वी में क्या कर दिया? फांसी पर चढ़ा दिया था। फिर आ रहा है कि राधा और हीरा नाम की महिलाओं ने संथाल विद्रोह में अपना नेतृत्व किया था। जी हाँ, राधा और हीरा नामक जो महिला थी ना, तो उसके द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व भारत में किया गया था। गैर आदिवासी को किसको कहा गया? गैर आदिवासी को दिक्कू कहा गया था। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के क्षेत्र के निवासी थे। झारखंड राज्य बिहार राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप ही बना था। और कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी, जो बिहार के विभाजन हुआ था तब। फिर आ रहा है जोरे देख सकते हैं आप। जोरा बनाने के लिए बोल रहा है। जांदो नाग जेलियांगरांग आंदोलन से संबंधित था। बिरसा मुंडा सिंह बोगा से संबंधित था। कंद जाति किससे संबंधित है? उड़ीसा राज्य से। और टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर संबंधित है। जतरा भगत ताना भगत आंदोलन से संबंधित है। अध्याय 5 शिल्प एवं उद्योग धंधे। भारत के ढाके की मलमल, बंगाल एवं लखनऊ की छीट, अहमदाबाद की धोतियाँ और दुपट्टे, नागपुर एवं मुर्शिदाबाद के रेशमी कपड़े का उत्पादन होता था। अब आ रहा है कि कपड़ा उद्योग का केंद्र कहाँ का? तो बंगाल में ढाका, गुजरात में अहमदाबाद और सूरत एवं भरूच में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बनारस, जौनपुर और आगरा कपड़ा उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण केंद्र है। कश्मीर ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ से गर्म का ऊनी वस्त्र प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले पुर्तगालियों ने कालीकट में अपनी कोठियाँ स्थापित की थी और इन्होंने सूती वस्त्रों को क्या दिया? नाम दिया? केलिको नाम दिया। अर्थात
पुर्तगालियों द्वारा जो कालीकट में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई ना, तो वह क्या किए थे, सूती वस्त्रों के लिए केलिको नाम दिया। सूती वस्त्र को यूरोपवासी सबसे पहले अरब व्यापारियों के पास देखा। यूरोप के वासी किसको पास देखा था, तो अरब व्यापारियों को पास देखा और उन्होंने इस वस्त्र को मसलिन का नाम दिया। तो आपको ध्यान रखना है, सूती वस्त्र को यूरोपवासी क्या नाम दिया था, मसलिन नाम दिया था। अब आ रहा है 1720 ईस्वी में इंग्लैंड ने कैलिको अधिनियम बनाया था। इंग्लैंड ने कैलिको अधिनियम बनाया था 1720 ईस्वी में, और सूती वस्त्र को इंग्लैंड पे आयात पर प्रतिबंध कर दिया, क्योंकि सूती वस्त्र अगर भारत से निर्यात किया जाता और जैसे वहाँ पर मतलब कि खरीद बिक्री की जाती तो मतलब कि भारतीय लोगों को ही मुनाफा होता, उसमें इंग्लैंड को मुनाफा नहीं होता। चूँकि इंग्लैंड हर हाल में अपना मुनाफा ही चाहती थी, इसलिए क्या किए 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बना दिए, जिससे क्या हो सके, भारतीय जो मतलब कि सूती वस्त्र है तो वह वहाँ पर नहीं बिक सके, इंग्लैंड में नहीं बिक सके। मैनचेस्टर एवं लंकाशायर इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। सूरत, अहमदाबाद में पटोला बुनाई प्रचलित थी। पटोला बुनाई अब आ रहा है 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी और इससे अंग्रेजी उद्योगपतियों के भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल गई थी। तो ये भी अति महत्वपूर्ण है। 1854 ईस्वी में क्या होता है, बॉम्बे में पहला सूती वस्त्र की कारखाना कावासजी डाबर के द्वारा खोला गया था। कावासजी डाबर के द्वारा जो पारसी व्यापारी थे इसके द्वारा स्थापित की गई थी। अब आ रहा है एक वर्ड औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, तो जब देश के लोग शिल्प एवं उद्योग को छोड़ करके खेती को अपनी जीविका का आधार बना लेते हैं ना, तो इसे ही औद्योगिकीकरण के रूप में जाना जाता है। 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। फिर आ रहा है 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा साक्षी नामक स्थान पर टिस्को की स्थापना किया गया था। जमशेदजी टाटा टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। और आज यह क्षेत्र है ना, जमशेदपुर नाम से जाना जाता है, जो स्टील उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। सबसे बड़ा पहला उद्योग कपड़ा, दूसरा जूट और तीसरा हो गया कोयला उद्योग। पहला कपड़ा हो गया, दूसरा जूट हो गया, तीसरा क्या हो गया, कोयला उद्योग। अब आ रहा है 1920 ईस्वी में AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक संगठन को बनाया गया था और भारत में सूती कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र बम्बई था तथा जूट और चाय उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या था, बंगाल था। बम्बई और बंगाल आपको ध्यान रखना है, किसके लिए बम्बई प्रसिद्ध था सूती कपड़ा के लिए और जूट और चाय उद्योग केंद्र बंगाल प्रसिद्ध है। 18वीं सदी में भारत में प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। उसके बाद आता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या था, बंगाल था। जूट उद्योग संबंधित है बंगाल से, ऊनी वस्त्र उद्योग है संबंधित है कश्मीर से, जामदानी बुनाई संबंधित है लखनऊ से, और लो उद्योग जमशेदपुर प्रसिद्ध है, और नील उद्योग बागान चंपारण बिहार प्रसिद्ध है। अब आ रहा है अध्याय 7, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। अध्याय 7, 1780 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में मद्रास की स्थापना 1781 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद जैसो आता है अभिज्ञान शकुंतला नामक नाटक कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। मदरसा क्या है, तो सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा के रूप में जाना जाता है। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पेच शिक्षा नीति संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। 1857 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई और मद्रास में स्थापित की गई थी। फिर आता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले के द्वारा लागू किया गया था 1835 ईस्वी में, और राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। ये अति महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1835 ईस्वी में किया था। अंग्रेजी
में दी गई शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। और एगो और वर्ड है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी से संबंधित कथन है। शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में बंगाल के प्रसिद्ध विचारक रविन्द्रनाथ टैगोर ने 5 विद्यार्थियों को साथ में को लेकर के किया था। बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल 1825 ईस्वी में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल के नाम से खोला गया था। पटना कॉलेज पटना की स्थापना, बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है, उसकी स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। लंगर सिंह कॉलेज उससे पहले हम देखेंगे चर्चा करें 1880 ईस्वी में दरभंगा के नॉर्थ बुर्ग हाई स्कूल, जिसे जिला स्कूल की नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है लंगर सिंह कॉलेज, बिहार के 5वें उत्तर बिहार के प्रथम कॉलेज की स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। जो लंगर सिंह कॉलेज कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। आधुनिक शिक्षा की जो भाषा थी अंग्रेजी को बनाया गया था। इस अध्याय से संबंधित हम लोग अन्य बातें देखने वाले हैं। विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करते थे और थॉमस मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन किया था। थॉमस मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते थे और उसका विरोधी भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा को बढ़ावा दिए थे। अर्थात मतलब क्या चीज़, जो खुले वातावरण में शिक्षा को ग्रहण करना ही सबसे अच्छा अति उत्तम विधि होता है। पढ़ेंगे अध्याय 6 अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 ईस्वी का विद्रोह। चूँकि 1856 ईस्वी में एक कानून बना जिसके तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करके ही युद्ध करना पड़ता था। इनफील्ड राइफल क्या था? तो सुअर एवं गाय की चर्बी उसमें मिला हुआ करता था और हिंदू मुस्लिम इस इनफील्ड राइफल से नाराज थे। तो बैरकपुर छावनी में इसका विरोध भरपूर मात्रा में किया गया था और मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और उसको इसी कारण फांसी भी दी गई थी। 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ था। 1857 ईस्वी का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। इसके बाद विरोधियों ने दिल्ली पहुंच करके बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया था। और जो है सो मेरठ के बाद दिल्ली 1857 ईस्वी की जो क्रांति होती है ना, मेरठ के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद कानपुर, कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद झांसी, झांसी के बाद आरा। तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और आरा। तो उसके बाद जो है सो क्या होता है, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इसके राज्य अवध को अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। झांसी से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व, चूँकि देखिए अलग अलग प्रांत से 1857 ईस्वी का विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जिसके कारण मतलब क्या चीज़, जो भारतीय लोग में एकता नहीं रहने के कारण और मतलब कि संसाधनों के अभाव के कारण 1857 ईस्वी क्रांति क्या हो गया, विफल हो गया। चूँकि जितने भी नेता थे और जितने भी क्रांतिकारी थे सब अपने अपने फायदे के लिए ही क्रांति की शुरुआत की थी। झांसी से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। वो अपने झांसी के राज के लिए कर रही थी। उधर बेगम हजरत महल अपने अवध को बचाने के लिए, अंग्रेजों से बचाने के लिए विरोध करना उनका शुरू किया था। फिर बाबू वीर कुंवर सिंह आरा के पास जमींदार था, इनकी ज़मीन अंग्रेजों ने हड़प ली थी, जिस कारण ये विद्रोह कर दिए थे। तो अगर एकता अगर रहती, सभी विद्रोहियों में अंग्रेज खिलाफ हो जाते और एक साथ बगावत पैदा कर देते, तो मतलब कि 1857 ईस्वी में ही अंग्रेज भारत छोड़ देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फैजाबाद के शासक कौन था? अहमदुल्ला और बरेली के बख्त खान। उसके बाद बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता पटना के थे नेता मौलवी विलायत अली और इनायत अली। मुसलमान के सामाजिक और धार्मिक स्थिति में बदलाव के लिए यह आंदोलन अरब में अब्दुल वहाब के द्वारा आरंभ किया गया था और भारत में बरेली के सैयद अहमद पटना इसका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो ये अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ रहा है कि माझा प्रवास, इसके लेखक था विष्णु गोडसे और झांसी के इलाके का वर्णन माझा प्रवास में किया गया है। अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी क्रांति को बढ़ते उग्र को देखकर बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? रंगून। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। और आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि बहादुर रंगून भेज दिया और इसके सामने ही इसके बेटे को गोली मार दी थी।
इसके सामने ही इसके बेटे को गोली मार दी। बेगम हजरत महल और नाना साहब भागकर कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। बेगम हजरत महल और नाना साहब भागकर कहाँ गए? नेपाल चले गए। तात्या टोपे आदिवासी के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध करने लगे, लेकिन वह भी गिरफ्तार हो गए थे, जिसके कारण यह जो विद्रोह था ना, यह 1857 ईस्वी क्रांति थी ना, कमज़ोर पड़ने लगी। और जो है सो इस पर 1857 ईस्वी को विफल करने में अंग्रेजों ने भरपूर प्रयास किया, जिसमें विफल भी हो गया। 10 मई 1857 ईस्वी का विद्रोह मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के युवा सिपाही थे। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई के द्वारा की गई थी। कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर का जमींदार हुआ करता था। बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार के विलायत अली के द्वारा की गई थी। कानपुर से नाना साहब किया, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हजरत महल और 1857 ईस्वी क्रांति के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब आता है माझा बरबास के लेखक का नाम क्या था? विष्णु गोडसे। और जितने भी इस बुक से संबंधित अध्याय बचा हुआ है, मुश्किल से 3 अध्याय बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।